हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 की फिजिक्स में ये आपकी लाइव क्लास है और इसमें हमारा चैप्टर 4 लगभग समाप्ति की ओर है। और कल तक हमने विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर ये टॉपिक पढ़ लिए थे। और आज का जो आपका टॉपिक है, पहले तो आपका घरेलू विद्युत परिपथ है, जिसे हम घरेलू वायरिंग बोलते हैं। और इससे पहले मैं आपको दो चीज़ और समझाना चाहूँगा। एक तो आपका है भू संपर्क तार। आपने अर्थिंग सुना होगा, अक्सर बोलने में आता है अर्थिंग। तो भू संपर्क तार जो आपका होता है वो वायरिंग में ही एक हरे रंग का तार डला होता है। जो घर की वायरिंग होती है, अगर आपने कभी वायरिंग डलते हुए देखी अपने घरों में, तो एक हरे रंग का तार होता है जिसे हम भू संपर्क तार कहते हैं। ठीक है। और इसका जो काम क्या होता है, कभी कभी हमारे घरों में जो हमारे विद्युत उपकरण होते हैं, विद्युत उपकरण जैसे आपका कूलर की बॉडी में करंट आता है कभी, या आप प्रेस करते हैं, प्रेस को आप चेक करते हैं हाथ लगा करके कि कहीं कितनी गर्म हुई है और हाथ में आपको करंट लग जाता है, या फ्रिज की बाहरी बॉडी पे आपको करंट लगता है। तो इन सब जो आपके बिजली के खतरे होते हैं, इनसे सुरक्षा के लिए हमें क्या जो आपका ये अर्थिंग की वायर है, ये हम अपने परिपथ में डालते हैं। मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, पहले आप इसको समझ लें, क्योंकि इसके बाद इसका काम आपका घरेलू वायरिंग में भी होगा, तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप समझने की कोशिश करना इसको। इसमें क्या है आपका, देखो आपको यहाँ पे स्विच है नहीं मेरे पास में। एक चीज़ आप ये देखना कि आपने टीवी का वो देखा होगा, 3 पिन आपने देखा होगा, 3 पिन होल्डर। यहाँ पे है नहीं, मैं आपको दिखाता पास है, फिलहाल मेरे पास है नहीं कुछ ऐसा। 3 पिन होल्डर में देखा होगा आपने। देखो, सबसे पहला तो आप देखो कि मैं आपको भू संपर्क तार बता रहा हूँ। भू संपर्क तार क्या होता है, जिसे हम कहते हैं अर्थिंग। इसे आप ढंग से समझे। आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई थी, बहुत आवश्यक कुछ काम पड़ गया था, तो आपने थोड़ा वेट किया होगा। फिर मैंने कहा था आप 6 से 7 तक लाइव बने रहें, क्योंकि कभी भी क्लास शुरू हो सकती है। हाँ, आइए देखें। देखो, भू संपर्क तार होती है, अर्थिंग होती है हमारी ये। अब अर्थिंग में आपने अर्थिंग बहुत सुना भी होगा, अक्सर ये वर्ड हम यूज करते हैं कि यार अर्थिंग हो रही है, कहीं आपको अपने घरों में नलके में करंट लग जाता है, हल्का सा करंट का झटका लगता है, या गेट पर, या आपकी रेलिंग है कोई, और आप एक ही चीज़ सुनते हैं उसके बारे में, यार यहाँ मुझे करंट लगा, तो कोई किसी से भी कहेंगे तो क्या अर्थिंग हो रही है। एक्चुअल में अर्थिंग क्या है, किसी को इसकी पूरी जानकारी है नहीं। जब जानकारी हो जाती है तब उसके हम कुछ और तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक तो आप ये देखें कि अर्थिंग का काम है कि हमारे घरों में जो कूलर है, फ्रीज है, कभी कभी उनकी बॉडी पर करंट हमें लगता है, और जो करंट हमें लगता है तो उस करंट से बचाव के लिए हमें अर्थिंग करनी होती है। अब इसके लिए हम करते क्या है, पहले आप वो ध्यान से सुन लो। अर्थिंग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि हम हमारे घर के क्यारी में, मतलब थोड़े बाहर, एक ज़मीन में गड्ढा खोद देंगे। ठीक, ज़मीन में हमने गड्ढा खोद दिया एक, और उस गड्ढे में हम नमक, नौसादर और कोयला, ये इसकी परत बिछाते हैं। क्या कहा मैंने, नमक, नौसादर और कोयला, इसकी परत बिछाते हैं, ऐसे इसकी लेयर बिछाएंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक धातु की प्लेट पहले रख देते हैं इसमें। ऐसे एक प्लेट रख दी, चौड़ी सी प्लेट। ये प्लेट या तो आपकी कॉपर की होगी या आपकी होगी GI की। GI आपको पता है, गैल्वेनाइड आयरन। जैसे आपका GI जो आपके पाइप होते हैं, जिसे हम लोहे के पाइप बोलते हैं, एक्चुअल में वो लोहा नहीं होता, वो GI एक धातु है जिसे बोलते हैं गैल्वेनाइड आयरन। ये आपका गैल्वेनाइड आयरन होता है, जिसे हम शॉर्ट में GI बोलते हैं, गैल्वेनाइड आयरन। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। ज़मीन में गड्ढा करते हैं, गड्ढे में हम एक प्लेट ऐसे रख देंगे खड़ी करके। प्लेट किसकी होती है, या तो आपकी कॉपर की होगी, कॉपर यानी तांबा की, या फिर GI यानी गैल्वेनाइड आयरन की होगी। कॉपर थोड़ा महंगी धातु है, तो जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो इसके
GI के लाते हैं। दोनों धातु शुद्ध अगर होंगी तो इनमें कभी भी जंक नहीं लगता, इसलिए ज़मीन के नीचे इसको ऐसा रख दिया गड्ढे में, और इसके चारों ओर एक परत बिछाते हैं। किसकी परत बिछाते हैं? नमक की, नौसादर की और कोयले की। नमक, नौसादर और कोयला, इसकी परत बिछाते हैं। फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर एक पेंच जैसा होता है, और एक तार, हरी तार, हमेशा भू संपर्क तार यानी जिसे हम अर्थिंग वायर बोलते हैं, वो हरे रंग की होती है। यहाँ पे एक पेंच होगा और जमीन में इसको दबा देंगे और इस पेंच से तार का कनेक्शन करके इस तार को हम कहाँ ले जाएंगे? इस तार को हम अपनी अर्थिंग में ले जाएंगे। कहाँ? अपनी वायरिंग में। इसे अर्थिंग वायर बोलेंगे। इसे हम अर्थिंग इसे कहते हैं कि वो जमीन में गाड़ रखा, अर्थ में पृथ्वी में उसको गाड़ रखा, इसका नाम इसका अर्थिंग पड़ेगा। अब इसमें क्या है, ये जो तार आपकी आई इसे हम घर की वायरिंग में सब जगह, जहाँ न्यूट्रल तार आती है एक आपकी, एक फेस तार आती है, उनके साथ साथ ये तार भी चलेगी। कैसे? हरे रंग की तार होगी। ध्यान रखना, इसका रंग हरे रंग का ही होता है, हरे रंग का इसका ऊपर इंसुलेशन लगा होगा। ठीक है। अब ये वायरिंग में आपकी बिछ जाएगी, जहाँ जहाँ न्यूट्रल जाएगा, फेज जाएगा, वहाँ ये हरे रंग की तार तीसरी भी जाएगी। अब इसको वायरिंग में जब आप बिछाएंगे तो इसको आप कहाँ रखेंगे, कहाँ इसका कनेक्शन देंगे? तो आप ये देखें, मैं आपको बोर्ड यहाँ पे फिलहाल ऐसा है नहीं, आप एक वो देखना इसमें कि आपके जो बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड आपने देखा होगा, तो बोर्ड में एक आपका इस तरह से बड़ा छेद बना होता है, फिर दो छोटे छेद इस तरह से बने होते हैं, इस तरीके से। सबको पता है, आप अपने आसपास अभी देख भी सकते हैं। अगर आप कहीं पे बैठे हैं अपने कमरे में तो आप स्विच बोर्ड की तरफ नज़र डालिए ज़रा, आपको इस तरह से दिखाई देंगे अपने बोर्ड के, जैसे हम बोलते हैं प्लग पॉइंट। तो इसमें कोई भी आप 3 पिन या 2 पिन वाला कुछ, आपने टीवी चलाना है, फ्रिज चलाना है, तो आप इसमें 2 पिन ऐसे इसमें डालेंगे। ठीक है। अब इसमें जो 2 पिन आप डालेंगे तो 2 पिन तो इसमें जाएंगी, एक तीसरी पिन होती है, मोटी सी होती तीसरी पिन, उस तीसरी पिन जो है इसमें जाती है। वो इसके अंदर जब आप बोर्ड को खोलेंगे तो जो हरे रंग की वायर आपकी आई है, ये हरे रंग की वायर इससे कनेक्ट हो जाएगी। अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, ये बोर्ड के अंदर। ठीक है। इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा। 2 मिनट आप अगर रुकेंगे, मैं देखता हूँ मेरे आसपास कोई बोर्ड शायद रखा होगा, मैं आपको बोर्ड क्लियर दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा वेट करना 2 मिनट। ये देखिए आप, अब पहले मुझे ध्यान नहीं था, बाद से मुझे मिल गया भैया रखा हुआ। आप ये देखिए बोर्ड, ये देखिए, ये है ना, ये आपका ये बड़ा वाला छेद है, इसको देखिए आप, ये वाला आपके, ये तो एक तो आपका 15 एम्पियर का होता है ये चीज़, ये, और एक आपका होता है 5 एम्पियर का ये। तो आपका कोई अगर ज़्यादा हेवी इंस्ट्रूमेंट है तो आप इसमें 2 पिन डालेंगे या इसमें डालेंगे। लेकिन आगे एक 3 पिन भी होता है। अब 3 पिन मेरे पास फिलहाल यहाँ पे है नहीं, आसपास कोई मुझे दिख नहीं रहा जिस कमरे में बैठा हूँ। अब मैं लाऊंगा, अगर दूसरे कमरे से बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। तो 3 पिन आपने देखा हो, कोई नई बात नहीं बता रहा, आपने सबको बताओ। 3 पिन आपको होते हैं, इसमें 3 पिन होती है। ऊपर की पिन थोड़ी मोटी हो तो इसका छेद देखो मोटा बना हुआ है। इसको अगर आप खोलेंगे, अब फिलहाल मैं इसको खोल नहीं पाऊंगा, इसको अगर आप खोलेंगे तो जो आपकी अर्थिंग वायर है, जो आपकी अर्थिंग वायर है, यानी हरे रंग के जो तार मैंने कहा था ना कि ये यहाँ से जो आई है, इस प्लेट से आई है, उसका कनेक्शन न्यूट्रल फेज के साथ में वो चलेंगी और उसका कनेक्शन इसके साथ में हो जाएगा, इस वाले पॉइंट के साथ में, जो बड़ा वाला पॉइंट है। ठीक है। ये अर्थिंग का ही है आपका, समझ गए। और जो आपकी पिन होती हैं, अब एक चीज़ और आप देखना, तो ये आपका है ये इसे बोलते हैं प्लग पॉइंट। ये न्यूट्रल का है, फेज का, ये न्यूट्रल का है, फेज का। ये बड़े उसके लिए इंस्ट्रूमेंट के, जैसे आपको हीटर चलना है या कोई रूम हीटर चलना है, हेवी चीज़। ये छोटे से आपका टीवी टावी के लिए छोटा वाला ये है, ठीक है ना। तो 2 और उसके साथ का तीसरा ये है, ये 2 उसके साथ का अर्थिंग, ये तीसरा। ये आपका क्या है, जो तीसरा वाला पॉइंट ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके अर्थिंग का जो वायर आपके हरे रंग की आएगी, इसके पीछे जो पिन होगी उसमें अर्थिंग वायर हरे रंग की को इसको ज्वाइंट इसमें कर देंगे, इसमें ज्वाइंट कर देंगे। ठीक। अब आप देखिए इसमें क्या होता है।
जब इसमें हम कर देंगे, और एक चीज़ और देखना, जब आप इसमें 3 पिन ऐसे डालते हैं, इसमें ऐसे डालेंगे आप 3 पिन ऐसे डालेंगे ना, 3 पिन, ऊपर की मोटी पिन होगी, बाकी 2 सेम साइज की होंगी, और ऊपर वाले थोड़ी मोटी पिन होगी। तो आप कभी आपने प्रेस, अगर आपने प्रेस की लीड देखी है, प्रेस की जो तार जिसमें आप ऐसे डालते हैं, इसमें प्रेस आपकी चलती है, तो इस वाली पिन में अभी उसके तार कभी खोल के देखना, कोई आपके घर में प्रेस खराब होगी तो उसके ऊपर एक कॉटन का वो लगा होता है कवर, उसके अंदर 3 तारें आपको मिलेंगी, एक हरे रंग की तार जरूर मिलेगी, और हरे रंग के तार का जो कनेक्शन होगा, ये जो आपका 3 पिन है ऊपर, सबसे ऊपर 3 जो इसमें डालेंगे, हम ऐसे करके ऐसे डालेंगे, हरे रंग के तार का जो कनेक्शन होगा वो 3 पिन में होगा, जो ऊपर वाली इस उंगली को आप 3 पिन, ये मोटे वाले पिन से 2 पिन मेरी, ये समझे अंगूठे को इसको, तो इसमें उसका कनेक्शन होगा, ये चीज़ आप जरा समझना। और उसमें क्या होगा, जो इस तरह से एक कोई भी नीले रंग के तार या पीले रंग के तार होगी, और तीसरी इसमें हरे रंग की तार होगी, उसका कनेक्शन मोटी पिन से होगा, बाकी 2 छोटे छोटे पिन में न्यूट्रल और फेज होंगे। और इसको जब आप कभी आपकी कोई ख़राब प्रेस की लीड हो, उसे आप खोल कर जरूर देखना, आपको चीज़ क्लियर दिखाई देगी। और उसके लास्ट में फिर यहाँ पे एक छल्ला सा ऐसा बना होगा धातु का, उसको ऐसे छोड़ रखा होगा, वो टच होगी खाली प्रेस की बॉडी से, ठीक है। अब इसका काम है हमें घरेलू जो हमें बिजली के झटके लगते हैं उससे हमारा बचाव होना। तो मैंने आपको क्या बताया, मेरी बात आप समझ गए होंगे। जब हम घरों में अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग करते समय आप आज समझ लें इसको ढंग से, मैं लिखा कर दूंगा क्या कहा मैंने। हम अपने घर के क्यारी में या घर के आगे जहाँ पे थोड़ी जगह होगी एक गड्ढा करेंगे, जितना बड़ा करना चाहो, जितनी बड़ी आपको, जितनी ज़्यादा अर्थिंग की पावर आप रखेंगे आपके बचाव की उतनी संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो गड्ढे कैसे नाप नहीं है फिक्स कि कितना करना है, जितना बड़ा करने अच्छी बात है, ज़्यादा उसमें फिर नमक नौसादर और आपको कोयला भरना पड़ेगा, तो उतना आपका खर्चा ज़्यादा भी आएगा, वो अपने बजट के हिसाब से आप कर सकते हैं। उसमें एक आप प्लेट खड़ी कर देंगे, ऐसे प्लेट भी आप जितनी बड़ी लेना चाहें, जितनी छोटी जैसा है वो अपना अपना वो, इसमें कोई मानक नहीं है कि कोई नाप नहीं, मतलब इसकी कितनी ही नाप की लेनी, ऐसा कुछ नहीं। इसमें प्लेट हमने ऐसे खड़ी कर दी, और इस प्लेट के चारों ओर जो जगह है उसमें नमक नौसादर और कोयला बिछा दिया, ठीक। और इस प्लेट के ऊपर एक पॉइंट होता है, पेंच लगा होता है, उस पेंच में एक हरे रंग के तार को हम ज्वाइंट कर देते हैं, बाद में इसको पूरा गड्ढे को भर देंगे, और इस हरे रंग के तार को हम अपनी वायरिंग में ले जाते हैं, जहाँ हमारा घर की पूरी वायरिंग है न्यूट्रल फेज के साथ में एक हरे रंग का तार होता है जिसे हम भूसंपर्क तार कहते हैं। ये हरे रंग का तार फिर कहाँ जुड़ा होता है, जैसा भी मैंने आपको बोर्ड दिखाया था, बोर्ड का जो सबसे मोटा वाला पॉइंट है, 2 पॉइंट आपके ये होते हैं छोटे, न्यूट्रल फेज और एक मोटा सबसे अकेला होता है पॉइंट, इसमें इसको जोड़ देंगे। फिर आप जो 3 पिन आप समझ रहे होंगे मेरे पास, 3 पिन को आप इसमें डालेंगे जैसा भी मैंने बताया था। तो 3 पिन के जो मोटे वाला पिन होती है उसके पीछे हरे रंग के तार एक अंदर से पड़ा होता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कभी प्रेस की कोई लीड खराब हुई आपके घर में, उस लीड को आप खोल करके देखना, एक आपको किसी भी रंग का तार मिलेगा, नीला पीला काला, दूसरा भी लाल नीला मिलेगा, लेकिन एक हरे रंग का स्पेशल तार होता है। हरे रंग का तार केवल, आप कोई भी तार खरीदना बाजार से, आप कभी बल्ब जलाते हैं, लड़ियाँ जलाते हैं, आप तार खरीदने जाते होंगे, आपको तार में पीला लाल मिलेगा, लाल काला मिलेगा, काला लाल मिल सकता है, लेकिन हरा नहीं मिलेगा। नीला मिल सकता है, पीला मिल सकता है, काला मिल सकता है, और इसके अलावा कुछ और मिल सकते हैं, लेकिन हरे रंग का तार स्पेशल भूसंपर्क तार यानी अर्थिंग के लिए ही रखा जाता है उसका। तो ये मैं क्या करूँ, प्रेस की आप लीड को खोल के देखना, एक हरे रंग की तार उसमें ऐसे बिछ होगी, और लास्ट में उस हरे रंग के तार में एक छल्ला सा बना होगा धातु का छोटा सा, और उसको ऐसी बॉडी से टच करके छोड़ दिया जाता है। अब होता क्या, आप ये देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में या तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, या ज़्यादा करंट आपके हाई वोल्टेज आ जाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि कूलर को आप टच कर रहे हैं बाहर से और कूलर की बाहरी बॉडी पे करंट आ रहा है, या प्रेस करते होंगे, तो जैसे आप प्रेस करें तो आप ऐसे छू के देखते हैं कि कितनी गर्म हुई, हल्का हल्का हम छू के देखते हैं, और कभी कभी हम ऐसे छूते हैं तो उसकी बॉडी पर हमको करंट लगता है, और कभी कभी करंट का झटका इतना तेज लगता है कि हमें काफ़ी नुकसान होने की संभावना हो सकती है। तो अगर आपने ये अर्थिंग पूरी बिछा रखी है तो वो जो करंट आपके शरीर में ना जा करके तुरंत इस अर्थिंग वायर में जा करके और आपके घरेलू वायरिंग से होता हुआ और सीधा कहाँ चला जाएगा, इस ज़मीन में चला जाएगा, और आप इस बिजली के झटके से बच जाएंगे। ये पूरा अर्थिंग वायर का काम है।
तो बिजली के घर की वायरिंग से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि भू संपर्क तार, जिसे हम कहते हैं अर्थिंग वायर, ये क्या होता है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मैं इसको लिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो छूट गई होंगी वो लिखने में आ जाएंगी, तो आप इसको ध्यान से समझना फिर ज़रा। तो देखिए ज़रा, आपका आज का टॉपिक है भू संपर्क तार। देखो ज़रा इसमें अब मैं लिख रहा हूँ, लिखते हुए आप काफ़ी चीज़ समझ जाएंगे इसमें। तो टॉपिक आपका है भू संपर्क तार, अर्थिंग वायर, ये होगी। अब लिखने में आप अच्छी तरह से, जितना मैंने आपको अभी बोला है वही चीज़ मैं लिखूंगा और आप समझ भी जाएंगे। तो कुछ भी अगर आपको लगता है कि दोबारा से इसको समझाना है कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मुझे वो चीज़ पता लगी तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूँ। तो ऐसा प्रयास रहेगा, आप उस चीज़ से अवगत कराएं मुझे कि आपको क्या डाउट है, ठीक है। तो अब इसके बारे में लेता हूँ, घरेलू परिपथ। घरेलू परिपथ के कोई से भी, या दुकानों कारखानों, सब जगह इसको रखा जाता है, दुकानों या कारखानों में, ठीक। वायरिंग करते समय क्या होता है, न्यूट्रल तथा फेज तार होता है, आप जानते ही हैं। न्यूट्रल तथा फेज तार के साथ क्या होता है, एक तीसरा हरे रंग का तार, तीसरा हरे रंग का तार भी लगा होता है या डला होता है, कुछ भी आप कहते हैं, लगा होता है। इस तार का संपर्क, ध्यान रखना ये हरे रंग का ही होता है। तो ये पूरी इंडिया में ये एक रूल तो है नहीं, पर बन चुका है, ये प्रचलन में आ चुका है कि हरे रंग के तार आप अर्थिंग वायर के लिए ही प्रयोग करेंगे। और आप कोई सी भी तार, कभी आपको बल्ब जोड़ना है, कुछ भी जोड़ना, आप तार जो खरीद के लाएंगे, मैंने कहा वो नीली पीली हो सकती है, पीली काली हो सकती है, काली लाल हो सकती है, लेकिन हरी उसमें नहीं आएगी। क्योंकि हरी जो आप वायरिंग लाएंगे, हरी वायरिंग जो आप अर्थिंग के लिए लाएंगे, वो दोनों तार जो होते हैं, दो होते हैं ना तार आपके न्यूट्रल फेज के लिए, दोनों हरे रंग की होंगी। आप कभी देखना, और प्रेस की लीड कोई ख़राब हो गई है उसको खोल करके देखना, उसमें 3 तारें आपको मिलेंगी। तीसरी जो हरे रंग की तार होगी उसका एंडिंग आप देना, एंडिंग में छोटा सा धातु का छल्ला बॉडी से टच करके ऐसे रखा होगा। तो ये सारे आपकी अर्थिंग की व्यवस्था के लिए बनाया गया है, ठीक है। हरे रंग का तार लगा होता है। इस तार का संपर्क जमीन के नीचे, जो मैंने अभी आपको बताया था, हम क्यारी में कहीं गड्ढा खोदेंगे, जमीन के नीचे गहराई में दबे। अब जब भी आप देखें घर कभी भी कौन आपका मकान कोई बन रहा है नया, तो अर्थिंग आप ध्यान रखना कि अर्थिंग जरूर करनी है। अक्सर में होता है कि लोग भाई हरे रंग के तार डालकर फिर उसका तार का कनेक्शन कहीं गड्ढे में से डाल देंगे उसको, ये सब व्यवस्था नहीं करते जो मैंने भी आपको बताया। कंप्लीट अर्थिंग यही है, लोग बाग बहुत कम समझते हैं उसको, वो अर्थिंग सोचते हैं कि खाली अर्थ है, नहीं पृथ्वी में तार कोई डाल दो वो अर्थिंग होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। गहराई में दबे धातु। अब वो धातु की प्लेट, धातु कौन सी हो सकती है, तो मैं लिख रहा हूँ उसको कॉपर वैसे काफ़ी महंगा पड़ता है, तो जो कॉपर नहीं ले सकते, या GI को मैंने कहा था अभी, गैल्वोनाइड, मैं लिख भी देता हूँ, गैल्वोनाइड आयरन। आपने लोहे के पाइप देखे होंगे, तो एक्चुअल में वो लोहे के नहीं होते पाइप, वो GI के होते हैं, हम उसे लोहे के ही बोलते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों को ये नहीं पता कि वो धातु का नाम GI है। जो पाइप, अब तो खैर प्लास्टिक के भी पाइप चल पड़े हैं, अब तो नया प्रचलन आ चुका है, आपने प्लास्टिक के पाइप ज़्यादा देखे होंगे, लेकिन पुराने जो पाइप होते थे लोहे के, जिन्हें हम बोलते हैं, एक्चुअल में वो लोहे के नहीं है, वो GI के नहीं, गैल्वेनाइड आयरन के हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट में बंधा में धातु की प्लेट से कर देते हैं, की प्लेट से कर देते हैं,
ठीक। अब धातु की प्लेट कहाँ रखी होती है? धातु की प्लेट इस कर दो, इस धातु की प्लेट को जमीन में एक गड्ढा करके उसके चारों ओर, जैसे मैंने भी आपको बताया था, उसके चारों ओर क्या? नमक। अब ये क्यों रखते हैं ये भी आपको बताऊंगा। नमक के नौसादर क्यों रखा जाता है? नौसादर, अगर आपको ध्यान हो तो नौसादर आपका क्या है? ये अमोनियम क्लोराइड ही होता है, NH4Cl, और ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ये 9th में आपने ये चीज पढ़ा है। तथा कोयला, कोयले गड्ढे के चारों ओर नमक गड्ढे करके उसके चारों, किसके चारों? प्लेट के चारों नमक नौसादर तथा कोयले की परत बिछा दी जाती है, बिछा दी जाती है। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है आपका? प्लेट के ऊपर किसी पेंच से एक हरे रंग की तार का संपर्क कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक। तथा इस हरे रंग की तार को घरेलू वायरिंग में न्यूट्रल और फेज तार, न्यूट्रल आप जानते हैं जिसमें करंट नहीं आता है, न्यूट्रल तथा फेज भी कहते हैं, फेज भी कहते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे, फेज तार के साथ बिछा दिया जाता है, बिछा दिया जाता है। ये तो मैंने पूरी व्यवस्था बताई। अब ये हमारी सुरक्षा किस प्रकार से करता है वो देखिए। तो भू संपर्क तार का जो कार्य है, यहाँ पे स्पेशल कभी कभी आधे नंबर या 1 नंबर में आएगा, तो आप ये लिखेंगे जो मैं अलग से नई लाइन से लिख रहा हूं। भू संपर्क तार का कार्य क्या है? विद्युत धारा को अल्प प्रतिरोध चालन पथ, याद रखना वर्ड, अल्प प्रतिरोध। इसमें भी समझाने का बहुत है, कल मैं आपको और अच्छे तरह इसको समझाऊंगा कि सब क्यों बिछाया जाता है, ये क्या है इसमें। ठीक है। अल्प प्रतिरोध चालन, सॉरी चालक लिया मैंने, चालन है, चालन पथ प्रस्तुत करना होता है, चालन पथ प्रस्तुत करना होता है। कभी आता है कि 1 नंबर का या आधे नंबर का क्वेश्चन आ गया कि भू संपर्क तार का कार्य बताइए, तो कार्य तो बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन एक आधे नंबर में आप ज़्यादा लंबा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं, तो आप ये लिखेंगे केवल जो मैंने लिख दिया कि भू संपर्क तार का कार्य क्या है? विद्युत तार को अल्प प्रतिरोध चालन है, इसको सही कर देना, चालन पथ प्रस्तुत करना होता है। अब ये कैसे बचाता है तो ये आप देखिए। ठीक, इसको और अच्छी तरह से कल मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब कोई व्यक्ति किसी विद्युत उपकरण को छूता है, मैंने कहा ना जब हम किसी को छूते हैं, कूलर, फ्रिज या प्रेस, और में करंट लगता है, आपने वैसे झटके कभी महसूस किए होंगे। तो यदि कोई व्यक्ति किसी विद्युत उपकरण को, किसी विद्युत उपकरण को छूता है, ठीक, तो और कर दो, और यदि विद्युत उपकरण को छूने पर, और यदि विद्युत उपकरण को छूने पर क्या होता है? करंट
लगता है। ठीक ठीक, तो इस विद्युत उपकरण का लगता है यदि इस विद्युत उपकरण का, एक्चुअल में ये जो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अगर आप अपने घरों में कभी वायरिंग हो रही है या किसी भी घर में वायरिंग हो रही है वहाँ अर्थिंग कर रहे हैं, आप एक एक चीज़ अगर देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाए। बहुत कुछ समझाने का इसमें, अब इतना आप कितना समझ रहे होंगे वो मैं इसका आंकलन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रयास करो कि आप थोड़ा समझ जाएं। तो इसमें थोड़ा दिक्कत आती है कि एक चीज़ है इसमें प्रैक्टिकली देखने की है। तो कभी आपके घर बनेंगे कुछ या कहीं अगल बगल कोई ऐसा निर्माण कार्य चल रहा है और वहाँ पे बिजली का काम हो रहा है, तो आप देखना, प्रयास करना, वहाँ पूछना कि अर्थिंग कैसे हो रही है, क्या हो रही है, तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा इसका। ठीक है, यदि इस विद्युत उपकरण का संबंध भू संपर्क तार का संबंध भू संपर्क तार से कर दिया जाता है। ठीक, तो मनुष्य जब इस प्रकार के, माना किसी बॉडी में करंट आ रहा विद्युत उपकरण की, ठीक, अब उसका संपर्क हमने भूस यानी उसमें अर्थिंग हमने कर रखी है, मतलब ठीक। अब जब कोई मनुष्य ठीक इसको छुएगा, तो जब कोई मनुष्य इस प्रकार के, किस प्रकार के, जिसकी बॉडी पे करंट आ रहा है, इस प्रकार के विद्युत उपकरण को छूता है, ठीक, तो विद्युत धारा मनुष्य के शरीर में ना जाकर भू संपर्क तार से होकर क्या होता है, पृथ्वी में चली जाती है, पृथ्वी में चली जाती है। ठीक, तथा मनुष्य बिजली के तीव्र झटके से बच जाता है। ठीक, तो इसको आप थोड़ा समझ गए। बाकी कल मैं इसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से झटका मतलब क्यों नहीं लगता है, क्योंकि विद्युत धारा का भी एक गुण है अपना। जैसे पानी का एक गुण है कि पानी को अगर आप नीचे गिराएंगे, किसी भी बर्तन से नीचे गिराएंगे, तो वो कहाँ को बहेगा, जिधर ढाल होगा वो नीचे की ओर जाएगा, मतलब गहराई की ओर बहेगा, ढाल की ओर बहेगा। ऐसे ही विद्युत धारा का भी ये गुण है कि अगर उसके सामने दो रास्ते आ गए, तो जिस रास्ते का प्रतिरोध कम होगा विद्युत धारा उसी रास्ते से जाएगी। तो ये एक गुण है उसका। तो कल मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल ऐसे बताऊंगा, कर तो नहीं सकते पर मैं बताऊंगा, तो थोड़ा और एक्सप्लेन कर इसमें अच्छी तरह से करूंगा, तो उसको आप जरूर देखना कल की क्लास को। तो ये मैंने आपको बताया आज विद्युत संपर्क तार, यानी जिसे हम अर्थिंग बोलते हैं। तब आप अर्थिंग समझ गए होंगे। शायद कुछ बच्चों को पहले से इसके बारे में अच्छी तरह पता भी रहा होगा, ऐसा नहीं है, तो उन्हें और अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। और ये जिनको नहीं पता था तो उन्हें पता चल गया होगा कि क्या होती है अर्थिंग। ये हमारे सुरक्षा उपाय हैं बिजली से बचने के, कभी झटके लगते हैं। ठीक है, इसको आप जरूर एक बार तैयार कर लेना। कल विद्युत वायरिंग में आपको बताऊंगा घरेलू वायरिंग कैसे की जाती है, उसमें भू संपर्क तार भी डाली जाएगी, इसीलिए मैंने आपको ये भू संपर्क तार पहले दिखा दिया। अभी आपके 2-3 टॉपिक और अच्छे हैं, एक लघु पतन जिसे हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, और एक अति भारण जिसे हम ओवरलोड बोलते हैं। ये भी घर की वायरिंग से संबंधित है, तो आप इसे कल समझेंगे। और घरेलू वायरिंग ये मेन टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आ भी रखा है। तो ठीक है, कल तक आप इसकी अच्छी तैयारी करना। और मैं फिर वही कहूँगा कि आप लोग विद्युत जनरेटर का सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत, मोटर का सिद्धांत और इनके जो चित्र हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, लेंज का नियम,
ये छोटी छोटी चीज़ें खास खास आप अच्छी तरह याद कर लेना। बड़े बड़े जो आपके डेरिवेशन है वो नहीं कर पा रहे हैं, जो कर ले रहे अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आप जरूर देखना उसमें। तो मैं पूरे पार्ट का एक बार एनालाइज करके आपको बता दूंगा आपको क्या क्या उसमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या आपको उसमें मेन मेन चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा पार्ट है, बच्चा भी समझ नहीं पाता कि शुरू से लेकर एंड तक मैं कितना पढ़ूँ और क्या क्या पढ़ूँ। पढ़ना तो देखो सारा ही है, लेकिन जो नहीं पढ़ पाए तो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ें जो इंपॉर्टेंट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे लाइव क्लास में। कल तक के लिए सभी को शुभकामनाएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें और इसका दोबारा अभ्यास तुरंत करें इसका भी। और सुबह जो गणित में कराया था मैंने उसका भी अभ्यास जरूर करें। कल आपकी 7.2 खत्म हो जाएगी, उसके बाद 7.3 शायद शुरू हो जाए, उसके मैं सूत्र दिखा सकता हूँ। अभ्यास जरूर करना है रोज़ प्रतिदिन, तभी आप कुछ गणित में सीख पाएंगे, अन्यथा आपकी पढ़ाई बेकार है। जब आप कुछ करेंगे नहीं तो एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे जब आपको कुछ याद होगा नहीं। याद तब होता है जब हम बार बार अभ्यास करते हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे लाइव क्लास में, तब तक के सभी